श्री गुरुभ्यो नमः। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो महाशिवरात्रि पे है। तो विस्तार में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी लोग ये जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी की पूजा कैसे करें, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा कब करें। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी भ्रांतियाँ जो बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, पर अब ज़रूरी है कि हम उन टॉपिक्स पे बात करें। तो इसके आगे हम जानेंगे कि इस दिन व्रत के क्या नियम होते हैं, क्योंकि इस दिन का व्रत थोड़ा अलग होता है और इस दिन थोड़ा नियम पालन करना आवश्यक है। और उसके अलावा हम जानेंगे कि शिव जी को कब और क्या अर्पण करना है और ये करने का शुभ मुहूर्त कब है। शिव जी पे क्या अर्पण करना है, इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हमें किस मंत्र या स्तोत्र का पाठ करना है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करना है, कब करना है, क्या विधि विधान है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी की पूजा कब करें। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी भ्रांति के बारे में, एक ऐसा प्रैक्टिस जो काफ़ी लोग करते हैं पर समझते नहीं हैं कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। तो लोग इस दिन सुबह सुबह शिवालय जाते हैं, शिव जी को दूध या जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ संपन्न करते हैं, दिन में एक बार पूजा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शाम को चले जाएंगे आरती देखने और कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। पर क्या आपने गौर किया है कि इस दिन को महाशिवरात्रि ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि विशेष है और अगर इस रात्रि में आपने विधि विधान से पूजा पाठ कर लिया और केवल रात्रि ही नहीं, जो पूजा पाठ है वो शाम के टाइम ही शुरू हो जाती है। तो जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगी कि कब क्या करना है और क्या अर्पण करना है। ये वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी, पर ये समझना ज़रूरी है कि शिवरात्रि वाले दिन रात्रि काल का पूजन आवश्यक है। अगर आप दिन में पूजा करके वापस आ जाते हैं और पूरा दिन आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, व्रत भी खोल देते हैं, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या हेल्थ कंडीशन है तो बिल्कुल आप व्रत ना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको व्रत करना है और आपने संकल्प किया है तो उस व्रत को आप पूरा करें। बस सुबह सुबह जाके शिवालय जाके जल अर्पण करके पूरा दिन अगर आप शिव जी को याद नहीं करते हैं, ठीक से पूजा पाठ नहीं करते हैं और संकल्प पूरा नहीं करते, पहली बात तो संकल्प नहीं लेते, और क्योंकि इस दिन संकल्प लेना भी आवश्यक है, व्रत को विधि विधान से पूर्ण करना भी आवश्यक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कब कौन सी पूजा कर रहे हैं। तो टाइमिंग्स, मुहूर्त सब इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे कि इस दिन व्रत के क्या नियम हैं। तो शिवरात्रि से एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि है और उस दिन आप अपना जो लास्ट मील है वो जल्दी खा लीजिएगा, हो सके तो शाम को 7-8 बजे खा लीजिएगा और उसके बाद आपको रात में कुछ नहीं खाना है। तो देखिए, काफ़ी लोग बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग भी करते हैं इस दिन, क्योंकि जो बहुत सीरियस साधना करते हैं वो इस दिन पानी भी नहीं पीते। पर कुछ लोग इस दिन लिक्विड्स लेते हैं, पानी पीते हैं, जूस लेते हैं, लिक्विड्स लेते हैं, और कुछ लोग इस दिन फ्रूट्स खाते हैं, फलाहार पे रहते हैं। तो आप अपने हेल्थ के हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की, ऑफिस की, जो भी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने हेल्थ को देखकर एक निर्णय लें कि आपको कैसा फास्ट रखना है। पर एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें कि टाइमिंग्स, फास्ट कब स्टार्ट हो रहा है और कब फास्ट आपका एंड होगा। तो आपने अपना जो लास्ट मील है, डिनर है, वो एक दिन पहले जल्दी कर लिया। फिर शिवरात्रि वाले दिन सुबह उठकर आप स्नान आदि कर ले
और एक संकल्प ले लें। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि मतलब प्रॉपर संकल्प लेने में, तो एक मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं। तो संकल्प में आप शिव जी से ये बताएं कि आप फास्ट रख रहे हैं, और आप फास्ट कैसे रखेंगे। आप बस पानी पीकर फास्ट रखेंगे या फल खा के रखेंगे, जैसा भी हो आप संकल्प में बताएं। और आप किस स्तोत्र का पाठ करना चाह रहे हैं, और आप कितने कितने मंत्रों का जाप करना चाह रहे हैं, कौन सी माला, कितनी माला करना चाह रहे हैं, वो सारा आप संकल्प में बताएं। तो आपने पूजा और व्रत का संकल्प तो ले लिया, पर व्रत का पारण कब करना है। तो व्रत आपको खोलना अगले दिन है। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आगे बताऊंगी, जब मैं पूजा की टाइमिंग्स आपको बताऊंगी, तो मैं तिथि और टाइमिंग्स सब एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए आप जान ले कि इस दिन के व्रत का पारण आपको शिवरात्रि से अगले दिन करना है। चलिए समझते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है, और शिव जी की पूजा आपको कितनी बार करनी है और कब करनी है। तो शिवरात्रि के दिन रात्रि काल में आप शिव जी की पूजा 1 बार या 4 बार कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 पहर होते हैं और हर पहर में शिव जी की पूजा की जा सकती है। तो टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उनकी जो पूजा होगी, ये 4 प्रहर हैं, उनमें आपको इनकी पूजा करनी है। या तो आप चारों टाइम इनकी पूजा करें 4 प्रहर में, या कोई भी एक चूज़ कर ले, क्योंकि बहुत लोग शायद रात को ना जग पाए, और बहुत लोग हो सकता है कि काम काज में बिज़ी हो, तो उनके लिए चारों प्रहर पूजा करना पॉसिबल नहीं है। या तो किसी एक प्रहर में करिए, या आप चारों में करिए। और किस प्रहर में शिव जी को क्या अर्पण करना है, ये मैं आगे बताऊंगी। तो ये जो मैंने आपको टाइमिंग्स दी है, वो इंडिया के हिसाब से है। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने कंट्री, अपने सिटी के हिसाब से पंचांग निकालें, और आप देखें कि आपको किस टाइम पूजा करना है, क्योंकि आपका टाइम और हमारा टाइम पूजा करने का अलग होगा। तो इस दिन शिवलिंग की पूजा और उसका अभिषेक अति आवश्यक है, तो ये आप ज़रूर करें। और चलिए अब बात करते हैं कि किस टाइम शिवलिंग पे क्या अर्पण करना है। तो जो पहला प्रहर है, उसमें आप अभिषेक करेंगे पानी से, और दूसरे प्रहर में आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे दही से, तीसरे में आप अभिषेक करेंगे घी से, और चौथे और आखिरी प्रहर में आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे मधु मतलब हनी से। तो हमने समझा कि शिवलिंग का अभिषेक कब और कैसे करना है। अब हम चर्चा करेंगे कि शिवलिंग पे क्या अर्पण करना है। तो अभिषेक के बाद आप पुष्प अर्पण करें, और पुष्प में शिव जी को मदार के पुष्प, अपराजिता, ये बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा आप धतूरा और बेल के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। और अगर आपके पास ज़्यादा बेल के पत्ते नहीं मिले, बिकॉज़ बहुत लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ जल्दी ये सब मिलता नहीं है, तो अगर आपको एक बेल का पत्ता भी मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पण करिएगा। इसके अलावा अभिषेक के बाद और ये सब अर्पण करने के बाद आप शिवलिंग पे चंदन ज़रूर लगाएं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप भस्म लगाना ना भूलें। जब सब कुछ हो जाएगा, अंत में थोड़ा सा भस्म आप शिवलिंग को अर्पण करें और शिवलिंग पे लगाएं। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और किस स्तोत्र का पाठ लाभदायक है। और कोई भी स्तोत्र या फिर मंत्र का पाठ करने से पहले गणेश जी का ध्यान ज़रूर करें, और हो सके तो उनके मंत्रों का भी जाप करें, क्योंकि आप पूजा शिव जी की करें या शक्ति की करें या शिव शक्ति की करें, पर गणेश जी को पूजना और उनसे आज्ञा लेना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र है जो
सभी को पता है वो है ओम नमः शिवाय। तो उस दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब आप एक चीज़ इसमें ये समझिए कि लोग इसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, पर जो पंचाक्षरी मंत्र है वो केवल नमः शिवाय है। और अगर आप प्रणव ऐड कर दे इसमें ओम, तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। तो आप इस दिन पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी संप्रदाय में कुछ लोगों को ओम लगाना अलाउड नहीं है। तो अपने संप्रदाय के नियम के हिसाब से आप चयन कर ले कि आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं या षडाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं। और दूसरा मंत्र जो आप जप सकते हैं वो है ओम नमो भगवते रुद्राय। और आप में से जो लोग शिव जी का जो दूसरा रूप है, जो रुद्र रूप है, उससे कनेक्ट होते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। तो हम कोई भी मंत्र क्यों करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर मंत्र का चयन क्यों करते हैं, इसके पीछे काफ़ी चीज़ें जुड़ी है। और मोस्टली जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, वो डिटरमाइन करते हैं कि हम उग्र देवी देवताओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं या सौम्य देवी देवताओं के प्रति। तो अगर आपको शिव तत्व को समझना है और अगर आप शिव जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का जाप करें। और अगर उनके रौद्र फॉर्म, रुद्र रूप जो कि रुद्र हैं, उनसे आप कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो आप चांट कर सकते हैं ओम नमो भगवते रुद्राय। और अगर आपको मंत्र नहीं, कोई स्तोत्र का पाठ करना है, तो आप शिव जी के 1000 नाम अर्थात शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं या लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्रत का पारण कब और कैसे करना है और क्या विधि विधान है। तो व्रत का पारण आपको अगले दिन करना है और टाइमिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है अगले दिन, और इस तिथि के समाप्त होने से पहले आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण करने से पहले कुछ नियम आप जान लें। सुबह उठ के स्नान करें, उसके बाद जितना हो सके यथाशक्ति दान करें। आप अन्न का दान कर सकते हैं, वो बेस्ट है। तो आप अन्न का दान करें और दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ये याद हमेशा रखिएगा कि शिव जी के साधना में, शिव जी के पूजा में भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप शिव जी के प्रति जो एक करेक्ट भाव है, एक समर्पण का भाव है, वो रखें। और अगर आप ये विधि विधान थोड़ा भी फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और बात ये है कि आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप विधि विधान एकदम 100% फॉलो कर पाए। कभी शरीर साथ नहीं देता, तो कभी टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, किसी को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कोशिश करिएगा कि आप यथाशक्ति पूजन करें। और अगर आप 4 पहर नहीं कर सकते तो कोई एक टाइम ज़रूर करें। अगर हो सके तो रात को जग के मेडिटेशन करें, भजन गाएं या सुने, या उनके किसी मंत्र या स्तोत्र का पाठ करें। पर कुछ टाइम आप शिव जी को ज़रूर दें अपने बिजी शेड्यूल से। और बिलीव मी, जब आप कुछ उपाय करेंगे इस दिन, और इस दिन आप समर्पित होकर शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे, आपको खुद फील होगा कि आपके एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस आया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।